गुड मॉर्निंग बच्चों। SVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4th हमारा सेकंड लेसन है मूर्ख राजा। ठीक है, जैसे कि लेसन के नाम से ही पता चल रहा है मूर्ख राजा, यानी इस लेसन में हमें ऐसे राजा के बारे में बताया गया है जिसने अपनी मूर्खता से खुद की जान तो गंवाई ही गंवाई, अपने साथ दूसरे लोगों को भी ले डूबा, या मछलियाँ थी राजा के साथ जो उसको भी ले डूबा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस लेसन में हमें बताया गया है कि जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट या कोई संकट या कोई मुसीबत आती है तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही निर्णय लेना चाहिए, उसका सही रास्ता ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो इस लेसन में है कि एक बार दो शिकारी शिकार ढूंढने जाते हैं जंगल में। ठीक है, तो उन्हें शिकार में कुछ नहीं मिलता, वो निराश और उदास हो जाते हैं। तो उनमें से एक शिकारी ज़्यादा निराश हो जाता है, वो बोलता है कि आज तो कुछ भी नहीं मिला शिकार में, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उसका दूसरा मित्र बोलता है कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता ही रहता है, कभी काम ज़्यादा कभी काम कम, कोई दिक्कत नहीं, तो चिंता मत कर। ठीक है, तो वो क्या एक तालाब के किनारे बैठ जाते हैं। उस शिकारी का दूसरा मित्र तालाब से पानी भरने जाता है, तो उसको वहाँ पर खूब सारी मछलियाँ दिखाई देती हैं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम इन मछलियों को यहाँ से निकाल कर बाज़ार में बेच देंगे और खूब पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तो वो अपने दूसरे मित्र को बोलता है कि तू उदास मत हो, हम जिस तालाब के किनारे बैठे हैं उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, हम इनको पकड़ेंगे, शहर में जाके बेच देंगे, ऐसे हमारा व्यापार चलने लगेगा। अब जब वो ऐसे बातें कर रहे थे दोनों, तो उस तालाब में जो मछलियाँ थी वो ये सारी बातें सुन रही थी। इन बातों को सुनने से मछलियों को क्या हुआ, दुख हुआ, उनको टेंशन हो गई। ठीक है, वो सोचने लगी कि ये बेच देंगे तो हम तो मर जाएंगे, क्योंकि मछलियों को पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाती है, पता है। तभी तो हम बोलते हैं ना मछली जल की रानी है, जल में मछली है तो जिंदा है, अगर बाहर निकाल दी तो वो मर गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने राजा के पास गई। ठीक है, वो तालाब के राजा के पास जाकर बोलती हैं कि यहाँ पे दो शिकारी आए थे, वो आपस में बातें कर रहे थे कि वो सुबह हमें यहाँ से निकाल कर शहर में जाकर बेच देंगे। ठीक है, तो वो राजा से पूछती हैं कि आप कुछ उपाय बताओ, मतलब कोई सुझाव दो, यानी कोई सलाह या राय दो। ये जो शिकारी है ये हमारे शत्रु है, यानी हमारे दुश्मन हैं, हमें यहाँ से ले जाकर बाज़ार में बेच देंगे। तो राजा क्या बोलते हैं कि नहीं, राजा ने बिल्कुल स्पष्ट यानी साफ इनकार कर दिया। ठीक है, कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। वो मछलियाँ बोलती हैं कि हम इस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में चले जाएं। तो राजा बोलता है नहीं, ये तालाब मेरे पूर्वजों का है, पूर्वजों यानी मेरे दादा परदादा बाप आदि सभी इसी तालाब में रहते थे, मैं इस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मछलियों को चिंता होने लगी कि राजा ने तो स्पष्ट इनकार कर दिया, अब क्या करें। तो राजा का एक मंत्री था कछुआ, वह बहुत होशियार यानी समझदार बुद्धिमान था। तो मछलियाँ उसकी तरफ देखने लगी। कछुए ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, परंतु सभी मछलियाँ तो तैयार नहीं थी, क्योंकि आधी मछलियाँ तो राजा के साथ थी, आधी मछलियाँ कछुए की तरफ थी। तो वो बोलते कि हाँ, जो मछलियाँ अपनी जान बचाना चाहती हैं, जो मेरे साथ हैं, मैं उनको दूसरे तालाब में आसानी से पहुँचा दूँगा। ठीक है, तो मछलियाँ क्या हुई, खुश हुई भी हमारी जान तो बच जाएगी। तो रात को क्या किया, कछुए ने अपने दूसरे साथियों को बुलाया और उन मछलियों को पीठ पर लाद लाद कर दूसरे तालाब में पहुंचाना शुरू किया। ठीक है, तो जब वो मछलियां जा रही थी, दूसरी मछलियां जो राजा के साथ थी उनको देखकर दुखी होने लगी कि ये तो अपनी जान बचा लेंगे, हम तो ऐसे ही रह गए। परंतु वो अपने पुश्तैनी यानी अपने बाप और दादा के, अपने जहाँ पे उसके पापा दादा बाप रहते थे, उस तालाब को नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, तो राजा ने भी अपना अंतिम यानी आखिरी निर्णय बता दिया था कि मैं भी अपने तालाब को छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो जो मछलियाँ कछुए के साथ जाना चाहती थी, कछुए ने उन मछलियों को अपनी पीठ पर लाद लाद कर आसानी से दूसरे तालाब में पहुँचाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर सुबह हुई, शिकारी आए, जो मछलियाँ बची हुई थी तालाब में उनको पकड़ कर ले गए। इस तरह मछलियों ने अपनी
जान से हाथ धो दिया या उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो राजा की मूर्खता की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। यदि वो भी दूसरी मछलियों की तरह सोचता, एक बार उस तालाब को छोड़कर चला जाता, कुछ दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद जब शिकारी आना बंद हो जाते, वापस अपने तालाब में आ सकता था। ठीक है, तो ऐसे ही हमें राजा की तरह अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करना, हमें कछुए की तरह अपनी बुद्धि का यूज़ करके समस्या का सही हल निकालना है, सही काम करना है, ताकि हमें कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। तो हमारे लेसन में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ देखो। शत्रु, शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन। सुझाव यानी कोई सलाह देना, कोई राय देना। स्पष्ट यानी बिल्कुल साफ इनकार कर देना। पूर्वज, दादा और परदादा, हमारे पूर्वज यानी हमारे दादा थे, दादा के पापा थे। ठीक है, इनकार, मना। अंतिम, आखिरी निर्णय। उपाय, तरीका, भी कोई उपाय सोचो, तरीका सोचो। प्रजा यानी जनता। पुश्तैनी, बाप दादा का। पुश्तैनी और पूर्वज एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। आप अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में इसको करोगे। ठीक है।